भारत में अभी हाल ही में G20 के सम्मेलन ने एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत कर दी है और ये G20 का सम्मेलन G20 के इतिहास में सबसे बेस्ट सम्मेलन था। इसमें इतनी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है जितनी आज तक कभी भी नहीं हुई। और खास बात यह है कि इन सब के सेंटर में भारत है। आज यूरोप भी भारत से जुड़ना चाह रहा है, आज मिडिल ईस्ट भी भारत से जुड़ना चाह रहा है, आज आसियान कंट्री भी भारत से जुड़ना चाह रही है और अमेरिका भी इन सब को जुड़ाने में मदद कर रहा है। और इतना सब कुछ होने के बाद भी रूस भारत के साथ कनेक्ट रहना चाहता है। तो कहने का मतलब यह है आज की पूरी जियोपॉलिटिक्स में भारत केंद्रीय भूमिका में है। और वैसे ये बहुत अच्छा रहा कि चीन के राष्ट्रपति इसमें नहीं आए, और अगर ये आते तो इनकी इंटरनेशनल रूप से बेइज्जती होती जो इन्हें बर्दाश्त नहीं होती। और वैसे भी नहीं आके भी वो अलग से जल भुन ही रहे हैं। पाकिस्तान ने तो रोकर अपना दुख प्रकट कर दिया कि हमें बुलाया नहीं गया, और चीन ये नहीं कर सकता क्योंकि इससे चीन की इमेज खराब हो जाएगी। परंतु चीन खून के आंसू इसलिए पी रहा है क्योंकि उसका सीपैक प्रोजेक्ट बर्बाद होने जा रहा है और उसके पूरे BRI प्रोजेक्ट को खत्म किया जा रहा है। और मजे की बात यह है कि इसके लिए इतने सारे देश मिलकर काम कर रहे हैं, अर्थात एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है। दोस्तों, बात यह है कि G20 के अंदर यह डिसाइड किया गया है कि एक नया रूट भारत से यूरोप तक का तैयार किया जाएगा, जिसमें पहले इंडिया से UAE तक शिप के थ्रू माल पहुंचाया जाएगा और फिर UAE के पोर्ट पर सामान को उतारा जाएगा और वहां से ट्रेन से UAE से सऊदी अरब और सऊदी अरब से इजराइल तक पहुंचाया जाएगा और फिर मेडिटेरियन सी से उसे ग्रीस तक पहुंचाया जाएगा और ग्रीस से यूरोप के अलग अलग देशों में माल पहुंचाया जाएगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। खास बात यह है कि इसमें न तो पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया है और न उसके मित्र देश तुर्की को इन्वॉल्व किया गया है। इन दोनों को बाईपास किया गया है और चाइना का तो सवाल ही पता नहीं होता क्योंकि ये एक्चुअल में चाइना के खिलाफ ही बनाया जा रहा है। और इसी रास्ते से भविष्य में बहुत ज्यादा ट्रेड होगा और ट्रेड ही जियोपॉलिटिक्स का सेंटर होता है क्योंकि ट्रेड से ही कमाई होती है। और ये प्रोजेक्ट UAE व सऊदी अरब के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन देशों को ये मालूम है कि आज से 4-5 साल बाद जब तेल की वैल्यू ही खत्म हो जाएगी तो उनको पूछेगा कौन, क्योंकि इन देशों को सुई तक बनाना नहीं आता। तो तेल खत्म, खेल खत्म। और ये देश इसलिए इस बात पर राजी हुए हैं क्योंकि इससे ये वर्ल्ड के सबसे महत्वपूर्ण रूट में से एक पर ये होंगे तो इनकी सर्वाइवनेस बढ़ जाएगी। तभी तो सऊदी अरब इजराइल के साथ भी इस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है। आज से कुछ साल पहले अगर वर्ल्ड के किसी भी आदमी के पासपोर्ट में इजराइल का अगर स्टाम्प लग जाता था तो सऊदी अरब में उसको एंट्री भी नहीं मिलती थी, और वही सऊदी अरब आज इजराइल के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है। तो दोस्तों, सोच कर देखिए ये नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसे सेट किया जा रहा है। और टर्की जो कभी ग्रीस को धमकाता था और कभी किसी अन्य देश को धमकाता रहता था, वह अब भविष्य में ग्रीस को धमकाना तो दूर की बात है, उसके आसपास भी फटकना नहीं चाहेगा क्योंकि इस रूट पर इतने देशों का हित शामिल है। तो ग्रीस इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है, इसलिए ग्रीस को छेड़ना मतलब इतने देशों को छेड़ना होगा। और वैसे भी भारतीय प्रधानमंत्री अभी ग्रीस के दौरे पे गए थे, तब भी लग रहा था कि कुछ न कुछ बड़ा डेवलपमेंट होगा, पर ये इतना बड़ा डेवलपमेंट होगा इसका किसी ने सोचा भी नहीं था। परंतु अब आप सबके मन में ये प्रश्न जरूर उठेगा कि इससे भारत को फायदा है इसलिए भारत इससे जुड़ा, इससे UAE को फायदा है, सऊदी अरब को फायदा है, इजराइल को फायदा है, ग्रीस को फायदा है और यूरोप को भी फायदा है, तो ये सब लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। परंतु अमेरिका को क्या फायदा है, क्योंकि ना तो इस रूट में अमेरिका कहीं पर भी है और ना उसे डायरेक्टली इसमें जोड़ा जा सकता है। परंतु फिर भी अमेरिका इतना एक्साइटेड क्यों है? क्योंकि अमेरिका को लगता है कि अगर हमें रूस व चीन को साइडलाइन करना है तो भारत को रूस के ग्रुप से हमें हटाना पड़ेगा, और चीन जो पूरे वर्ल्ड की फैक्ट्री बना हुआ है उन बिजनेस को वहां से हटाकर भारत में शिफ्ट किया जाएगा और इस रूट से पूरी सप्लाई चेन तैयार की जाएगी जिससे मिडिल ईस्ट को भी खाना मिलेगा, मिडिल ईस्ट को सोलर एनर्जी मिलेगी, मिडिल ईस्ट को बहुत सारी चीजें मिलेगी और ये सारी चीजें आगे जाकर यूरोप को भी मिलेगी। और जब ये सब चीजें तैयार हो जाएगी तो भारत धीमे धीमे रूस के ग्रुप को छोड़ देगा और भविष्य में अमेरिका वाले ग्रुप में आ जाएगा। तब जाकर चीन के खिलाफ निर्णायक युद्ध होगा और चीन को अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा और भारत के साथ के बिना चीन को काबू में करना अमेरिका के लिए असंभव है। और अमेरिका इसमें इतना एक्साइटेड इसलिए है क्योंकि अमेरिका ने कहा है कि सिर्फ घोषणा नहीं है, जिसे घोषणा कर दिया और हम लोग फ्री हो गए और इन सब चीजों को वास्तविक रूप देना शुरू करेंगे। और सबसे खुशी की बात यह है कि भारत इन सब के केंद्र में है, तो भारत भविष्य में इन सभी देशों को अनाज भेजेगा,
खाने का सामान भेजेगा, सोलर एनर्जी भेजेगा और भी कई सारी चीजें जो भारत में बनेगी, उन सब चीजों को मिडिल ईस्ट और यूरोप में भेजा जाएगा। एक तरह से इनडायरेक्टली पूरा वर्ल्ड इस बात पर सहमत हो गया है कि भारत को दुनिया की फैक्ट्री बनाया जाएगा। और भारत रूस के साथ भी अपने संबंधों का हवाला देते देते अमेरिका से वो डिफेंस की सारी टेक्नोलॉजी लेगा और जिससे भविष्य में भारत डिफेंस के मामले में आत्मनिर्भर होगा और अपनी फैक्ट्री से बचा के पूरी दुनिया में हथियार बेचेगा। तब भारत की जो इकोनॉमी होगी उसकी हम अभी कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सच में भारत को इससे फायदा होगा? आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।